हेलो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। एंड आज का जो टॉपिक है वो है हाउ टू इम्प्लीमेंट सिंगलटन डिजाइन पैटर्न यूजिंग गोलैंग। तो इस वीडियो के अंदर मैं इसकी इम्प्लीमेंटेशन है, जो कोडिंग लेवल पे चीजें आती हैं, वो मैं आप लोगों को वेल एक्सप्लेन करूंगा। उसका रीजन ये है गाइस, क्योंकि जब आप इंटरव्यू दे रहे होते हैं तो आपको इंटरव्यूअर जो होता है वो आपको एक क्वेश्चन पूछता है कि क्या आपको डिजाइन पैटर्न्स पता है क्या होते हैं। तो आप लोग बोलते हो हाँ मेरे को पता है, तो आप लोग उनको क्या करते हो, एक डेफिनेशन दे देते हो, बता देते हो कि डिजाइन पैटर्न ये होते हैं। ठीक है, यहाँ पे इंटरव्यूअर को पता चल जाता है कि आप लोगों को पता है, बट वो एक और ट्रिकी क्वेश्चन पूछता है। वो क्या कि आप लोगों को क्या ये इंप्लीमेंट करना आता है, इनमें से कोई भी एक सिंगल टाइप को मेरे को इंप्लीमेंट करके बता दो। तो आप लोगों के पास अभी उस वहां पे क्या होता है, कॉन्फिडेंस लो पड़ जाता है। तो मैं नहीं चाहता कि आप लोगों का जो कॉन्फिडेंस है वो लो पड़े, एंड आप जो है उसको इंप्लीमेंट करके दिखाओ और आपका कॉन्फिडेंस है जो वो पूरा टॉप पे हो, एंड आपको वो सिलेक्ट कर ले। तो इसी वजह से मैंने जो लास्ट वीडियो था वो किस पे कवर किया था कि डिजाइन पैटर्न्स क्यों आए थे, उसका पर्पस क्या था, एंड उनके टाइप्स के बारे में। तो आशा करता हूं आप लोगों को वो वीडियो पसंद आया होगा। आज उसी टाइप में से हमने एक टाइप को उठाया है जिसका हम सिंगलटन मेथड यूज करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ। अपनी जो कुर्सी की पेटी है उसको बांध लीजिए ताकि आप जो है वीडियो के साथ बने रहें एंड इसकी नॉलेज जो है आपके पास पहुंच जाए। तो इस वीडियो के अंदर मैं जो डीबी यूज करने वाला हूं वो है मोंगो डीबी। उसी के रिगार्डिंग मैंने यहाँ पे कुछ लाइब्रेरीज हैं जो वो इंपोर्ट कर ली हैं। तो यहाँ पे मैंने एक अजीब सी स्टेटमेंट लिखी हुई है, वो क्या है, म्यूटेक्स। गाइज ये सिंक मेथड के अंदर आता है, गोलैंग का इनबिल्ट मेथड है सिंक, उसी के अंदर ये म्यूटेक्स आता है। इसका मतलब क्या है, बेसिकली ये यूज किया जाता है किसी भी ट्रांजेक्शन को लॉक करने के लिए। अब मान लो कि आपका एक फंक्शन है, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है क्रिएट यूजर। तो मान लो ये क्या कर रहा है, एक टाइम पे इसके पास आ गई 1000 रिक्वेस्ट। अब 1000 रिक्वेस्ट को ये अकेला हैंडल करेगा। अब ये अगर आपने लॉकिंग सिस्टम नहीं लगाया हुआ तो ये क्या करेगा कि कोई भी दो रैंडम रिक्वेस्ट आ रही हैं या 5 रिक्वेस्ट आ रही हैं, उनका डेटा को एक्सचेंज कर देगा। मतलब आपका जो डेटा है वो क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ पे हो सकता है कि मोबाइल नंबर एक्सचेंज कर जाए, हो सकता है नेम एक्सचेंज कर जाए, मतलब जो डेटा है वो इनकंसिस्टेंट हो जाएगा यहाँ पे। तो अगर आपने लॉकिंग सिस्टम यहाँ पे लगाया होगा तो वो क्या करेगा, एट ए टाइम सिंगल रिक्वेस्ट को हैंडल करेगा। उसका डेटा जब तक सेव नहीं हो जाता तब तक वही ट्रांजेक्शन है जो वो ये फंक्शन हैंडल करेगा। तो ये था इसका मतलब, म्यूटेक्स लॉक क्या होते हैं। एंड उसके बाद हमने यहाँ पे क्या कर रखा है, एक स्ट्रक्ट डिक्लेयर कर रखा है जिसके अंदर क्या है, हमने मोंगोडीबी का कनेक्शन स्टोर करवाना है। तो उसी पर्पज से ये यहाँ पे है। एंड उसी स्ट्रक्ट का क्या किया हुआ, हमने एक इंस्टांस क्रिएट किया हुआ एक वेरिएबल के अंदर जिसको हमने नाम दे रखा है सिंगल इंस्टांस। तो यहाँ पे मैंने एक फंक्शन जो है यहाँ पे लगा रखा है। मैं आप लोगों को पहले लॉकिंग के साथ दिखा देता हूँ, फिर मैं अनलॉक करके दिखा दूंगा। तो यहाँ पे मैंने क्या किया हुआ, गेट इंस्टांस मतलब क्या है कि मोंगोडीबी के साथ कनेक्शन बनाने के लिए यहाँ पे मैं क्या रिटर्न कर रहा हूँ, एक सिग्नल जो है रिटर्न कर रहा हूँ। जो यहाँ पे मैंने दिया हुआ था एक स्ट्रक्ट का नाम, वही यहाँ पे रिटर्न करता हूँ, उसका मतलब उसका पॉइंटर रिटर्न कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने वही लॉक लगाया हुआ है कि जब भी ये कॉल हो तो ये लॉक हो जाए, एंड उसके बाद जब इसकी फंक्शनैलिटी पूरी हो जाए तो डेफर हमने यूज किया हुआ अनलॉक करने के लिए। आशा करता हूँ आप लोगों को जो ये कीवर्ड्स हैं मतलब डेफर, ये क्लियर होगा कि क्या है, क्योंकि मैंने इसके रिगार्डिंग एक कॉरेस्पॉन्डिंग एक पूरा अच्छा वीडियो बनाया था जिसके अंदर मैंने वेल एक्सप्लेन किया था। तो आशा करता हूं कि ये समझ में आ चुकी होगी ये दो लाइनें। उसके बाद में यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, सिंगल इंस्टांस मतलब हमने ये इस वेरिएबल को क्या किया है, चेक किया है कि निल तो नहीं है। अगर ये निल होगा तो ये क्या करेगा, यहाँ पे क्रिएट डीबी कनेक्शन करेगा। वही गाइस हमने मोंगोडीबी लोकल पे चलाया हुआ है, तो हमने इसको क्या बोला कि इस यूआरआई पे जो है आप कनेक्टिविटी करो, मतलब लोकल होस्ट जो बाय डिफॉल्ट मोंगोडीबी का पोर्ट होता है मैंने वो दे दिया है यहाँ पे। उसके बाद क्या किया है, मैंने मोंगोडीबी की लाइब्रेरीज यूज करने के बाद यहाँ पे उसको बताया कि न्यू क्लाइंट मतलब क्लाइंट क्रिएट कर लो, एंड इस यूआरएल पे क्या करो, आप हिट हो जाओ, कनेक्टिविटी बना लो। तो यहाँ पे क्या है कि अगर कोई एरर आएगा तो यहाँ पे पकड़ा जाएगा, अदरवाइज क्या है कि वो क्लाइंट जो है क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आता है कॉन्टेक्स्ट मोंगोडीबी के, एंड ये एक अपना कनेक्शन बना लेगा। अगर उसके दौरान कोई भी एरर आता है तो हमने वो पकड़ा हुआ है, प्रिंट करवाया हुआ है। यहाँ पे हम उसको पिंग करके देख रहे हैं कि सक्सेसफुली पिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा, मतलब कि कनेक्ट जो डेटाबेस के साथ हमने कनेक्टिविटी बनाई है, हम उसको एक बारी हेलो हाय भेज के देख रहे हैं कि भी तू जिंदा है कि मर गया। तो वो बोल रहा है मैं जिंदा हूं, तो ठीक है। अगर मर गया तो मतलब यहाँ पे वो एरर आ जाएगा कि पिंग नहीं हो पा रहा। उसके बाद हमने एक लॉग क्रिएट किया हुआ है यहाँ पे जो बता रहा है कि सक्सेसफुली कनेक्टेड, एंड उसके बाद हमने इंस्टांस को जो है यहाँ पे फिल कर दिया।
उसी के बाद अगर ये इंस्टांस मान लो नील नहीं होगा तो यहाँ पे ये एरर दे देगा कि भाई तुमने ऑलरेडी इंस्टांस है जो वो क्रिएट कर रखा है, आप उसी को क्या कर लो, रीयूज कर लो। यहाँ पे आपको समझ में आ चुका होगा हमने क्या इंप्लीमेंट करने की कोशिश की है। अगर यहाँ पे मान लो इस फंक्शन को मैं 50 बारी कॉल कर लेता हूँ, पहली बारी में तो ये बोलेगा कि भाई मैं अभी डीबी कनेक्शन बना रहा हूँ। जब ये बन गया बाकी के 49 टाइम्स ये क्या बोलेगा कि डीबी कनेक्शन ऑलरेडी बना हुआ है, आप जो है उसको रीयूज कर लो। तो इसी वजह से ये डिजाइन पैटर्न्स हमारी हेल्प करते हैं कि वो अपने कोड को जो है वो रीयूज कर लें, मतलब रीयूजेबल बनाते हैं। तो इसी पर्पज से हमने ये जो आप लोगों को पैटर्न है ये बताए थे। तो यहाँ पे हमारा मेन फंक्शन आता है। मेन फंक्शन के अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, एक लूप क्रिएट किया हुआ है। लूप के कॉरस्पॉन्डिंग मैंने क्या किया हुआ, एक गो रूटीन जो है क्रिएट किया गया है। तो गाइस मेरा आप लोगों के साथ एक क्वेश्चन है कि आप लोग बता सकते हैं यहाँ पे इस पूरे प्रोग्राम के अंदर कितने गो रूटीन्स हैं। आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं एंड मैं जो राइट आंसर वाला होगा उसको डेफिनेटली मतलब एक लाइक दूंगा। तो क्योंकि अभी मेरे पास लाइक है तो मैं अभी प्राइजेस नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि आप लोगों की सपोर्ट के साथ ही मैं उनको प्राइजेस भी जो है वो शेयर करूंगा। तो यहाँ पे मेरे को आंसर बताएं कि आप लोग कितनी गो रूटीन्स हैं जो वो देख पा रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे क्या है, हमने एक गो रूटीन बनाया हुआ है एंड ये गो रूटीन क्या करेगा, उतने ही थ्रेड रन कर देगा जितने ये फॉर लूप के टाइम पे है। ठीक है गाइस। उसके बाद ये क्या करेगा, fmt.scanln है जो वो तब तक चलता रहेगा, मतलब तब तक लाइन को प्रिंट करता रहेगा जब तक हमारा ये मेन प्रोग्राम है ये रन करता रहेगा। तो ये था पर्पस इसका इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है। अभी हम जो है इसको रन करेंगे, फिर हम जो लॉकिंग सिस्टम है उसको हटा के फिर चेक करेंगे। अगर मैं इसको गो रन करता हूं तो आप लोग देख सकते हैं इसने एक बारी क्या किया, क्रिएटिंग डीबी कनेक्शन। जब हमारा डीबी जो है कनेक्ट हो चुका है देन उसके बाद इसने क्या बोला, डीबी कनेक्शन इज ऑलरेडी क्रिएटेड। और बाकी के जितने भी थ्रेड थे उसको क्या बोला इसने कि भाई जो डीबी कनेक्शन है वो बन चुका है, आप उसी को जो है रीयूज कर लो। तो ये था इसका पर्पस। अभी जो है हम लॉकिंग सिस्टम को हटा देते हैं ताकि आप लोग जो है अच्छे से समझ सकें कि बिना लॉकिंग के हम कैसे इसको देख पाते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कि कुछ थ्रेड्स जो हैं उनको क्या मिल रहा है, मतलब किसी भी थ्रेड को क्या है कि कनेक्शन तो मिल ही नहीं रहा। सभी ये बोल रहे हैं कि क्रिएटिंग डीबी कनेक्शन एंड उसके बाद आ रहा है कनेक्टेड कनेक्टेड कनेक्टेड। तो इससे क्या है कि किसी भी थ्रेड को जो है वो कनेक्शन नहीं मिल पा रहा। हो सकता है कि किसी थ्रेड को मिल भी सकता है, हो सकता है कि नहीं भी मिल सकता, क्योंकि गो रूटीन है, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। तो इसीलिए हमने क्या किया था, यहाँ पे लॉग्स थे जो वो इंप्लीमेंट किए थे। अभी इसकी आउटपुट जो है वो क्या आ रही है कि एक बारी जो है हम डीबी कनेक्शन बनाते हैं, उसके बाद क्या है सारे थ्रेड्स जो होंगे वही इंस्टांस को यूज करेंगे। ऐसा नहीं है कि कोई और चीज को वो यूज कर लेंगे या कनेक्शन क्रिएट कर लेंगे। आशा करता हूं आप लोगों को ये जो सिंगलटन डिजाइन पैटर्न है ये समझ में आ चुका होगा। बड़े ही अच्छे से हर एक लाइन के साथ मैंने आप लोगों को एक्सप्लेनेशन जो है वो दी है। अगर फिर भी किसी का कोई सिंगल डाउट भी है तो आप लोग जो है मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। जो मैंने इस वीडियो के अंदर क्वेश्चन पूछा है गाइस कि आप लोगों को कितने गो रूटीन दिख रहे हैं इस वीडियो के अंदर, तो आप लोगों ने वो भी मेरे को कमेंट सेक्शन में बताने हैं। एंड उसके बाद वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है एंड चैनल का जो बेल आइकन है वो भी आप प्रेस कर लें ताकि आपके पास जो है लेटेस्ट वीडियो मतलब लेटेस्ट कंटेंट जो है आपके पास पहुंच सके, ताकि जो आप हैं इंटरव्यूअर को अच्छा जवाब दे सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।